वेलकम टू चैनल एडोनेटिक। और आज की वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक जनरल नॉलेज पे, जो कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे बेस्ड जो क्वेश्चंस रहेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उस क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम फॉर हाउ मेनी सेक्टर। कितने सेक्टर के लिए यूनियन गवर्नमेंट प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम अप्रूव किए थे? द करेक्ट आंसर इज 13। अब जो इसमें बजट था वो है 195 करोड़ का, और जो इसमें प्रोडक्ट इंक्लूड था वो है स्विचेस, राउटर्स, रेडियो एक्सेस नेटवर्क, वायरलेस इक्विपमेंट एंड अदर आईओटी। आईओटी का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट पीएम किसान सम्मान निधि योजना हैज स्टार्टेड। कौन से डेट में पीएम निधि किसान योजना स्टार्टेड किया गया था? करेक्ट आंसर है 24 फरवरी 2018, और ये ऑफिशियली लॉन्च्ड हुआ है 24 फरवरी 2019, और ये 100% सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें कि स्टेट का कोई रोल नहीं है, और इसमें सपोर्ट किया जाता है, सपोर्ट ऑफ 6000 पर ईयर फार्मर फैमिलीज़ को दिया जाता है 3 इंस्टॉलमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम क्षमा स्कीम? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड। अब इसको लॉन्च कौन किया था? तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ऑन 24 अप्रैल 2021 को। और 24 अप्रैल को इसलिए किया गया था क्योंकि इस दिन नेशनल पंचायती राज डे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोटो ऑफ आहार क्रांति मिशन? आहार क्रांति मिशन का मेन मोटो क्या है? तो इसका मेन मोटो है गुड डाइट गुड कॉग्निशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ये लॉन्च किया गया था डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि उस समय ऑनरेबल मिनिस्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थे, और ये लॉन्च किया गया था 13 अप्रैल 2021, और इसका मेन मोटो था राइज अवेयरनेस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशनली बैलेंस डाइट पे जो इसका इम्पोर्टेंस है, इसका अवेयरनेस राइज करने के लिए आहार क्रांति मिशन का लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ESIC स्कीम्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ESIC स्कीम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कौन से मिनिस्ट्री से इम्प्लीमेंट किया गया था? द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के कौन है अभी? श्री भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट द नशा मुक्त भारत अभियान? कौन से यूनियन मिनिस्टर इम्प्लीमेंट किए थे नशा मुक्त भारत अभियान मिशन? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, और इनका मिनिस्ट्री किनको मिला हुआ है? वीरेंद्र कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एफ स्टैंड्स फॉर इन PMFME स्कीम लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि PMFME का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका मतलब है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान, निर्भर भारत अभियान। और इस स्कीम का मेन एम क्या था? टू बूस्ट कम्पिटिटिवनेस of the existing MSME in the unorganized segment of the food processing industry. To boost competitiveness of the existing MSME. इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एफ स्टैंड्स क्यों है? फॉर्मलाइजेशन के लिए। क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम का ड्यूरेशन कितना दिन का था? तो इसका ड्यूरेशन था 10 ईयर्स के लिए। और इसका मेन एम क्या था? तो मेन एम था इसका टू इन्हांस द पोस्ट ग्रेवेस्ट इंफ्रा इन इंडिया। और ड्यूरेशन जैसे मैंने भी बताया, इसका 10 ईयर्स ड्यूरेशन था फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2020 टू फाइनेंशियल ईयर 2029। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे 10 ईयर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम विच एम टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड इंटरनेट टू ऑल द विलेजेस ऑफ इंडिया? वो स्कीम का क्या नाम था जिसका मेन एम था ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाना
हर एक विलेज में। द करेक्ट आंसर इज भारत नेट। और इसमें एडिशनल सम कितना का प्रोवाइड किया गया था इस स्कीम को कंप्लीट करने के लिए? 19,041 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल आयुष मिशन इज क्लासिफाइड एज विच कैटेगरी ऑफ स्कीम? तो नेशनल आयुष मिशन जो है वो कौन सा कैटेगरी में आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। और जो इसका मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष सर्बानंदा सोनोवाल। और यूनियन कैबिनेट इसको अप्रूव्ड किए हैं कंटिन्यू करने के लिए कब तक का? फॉर अनदर 5 ईयर, दैट इज टिल 2026। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रोवाइडिंग कॉस्ट इफेक्टिव सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच ईयर द गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्रोवाइड फोर्टिफाइड राइस टू द पुअर अंडर वेरियस स्कीम? द करेक्ट आंसर इज 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट स्टार्टअप इन इनिशियल फेज? वो कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किए थे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए, इनिशियल फेज में जो स्टार्टअप है उसको सपोर्ट करने के लिए? द करेक्ट आंसर इज समृद्धि। इसका मेन एम था टू एक्सीलरेट द स्टार्टअप इन इनिशियल फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड ए पैन इंडिया ड्राइव कॉल्ड एक पहल ड्राइव? द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था लॉन्च करने का? तो मेन ऑब्जेक्टिव था इसका लॉन्च करने का टू इनकरेज मास रजिस्ट्रेशन अंडर टेली लॉ। और मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस कौन है? ये है किरण रिजिजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द वेबिनार एम्बिशन टू इम्पैक्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्लोबल कोलेब्रेशन इन इंडियाज क्लीन एनर्जी इकोनॉमी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the name of the skill development program launched by the Indian Railway for unemployed youth of India? The correct answer is रेल कौशल विकास योजना। रेल कौशल विकास योजना क्या था? तो ये स्किल डेवलपमेंट था प्रोग्राम जो कि इंडियन रेलवे के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था टू अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए ऑफ एज बिटवीन 18 to 35 ईयर्स। मेन एम क्या था इसका? इन्हेंस करना था एम्प्लॉयबिलिटी को एंड एंटरप्रेन्योरशिप को। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कौन है? श्री अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट बायोमेट्रिक बेस्ड डिजिटल प्रोसेसिंग सिस्टम इन एयरपोर्ट? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डीजी यात्रा। और जो डीजी यात्रा है ये प्रमोट करता है बेसिकली टू प्रमोट पेपरलेस एयर ट्रैवल, पेपरलेस एयर ट्रैवल। और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन किसे मिला है? तो द्वितीय इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ विच यूनियन मिनिस्टर? द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति किसे मिला है? गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ICDS स्टैंड फॉर? ICDS का फुल फॉर्म क्या होता है? ICDS का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। इसका मेन एम क्या है? मेन एम है इसका प्राइमरी हेल्थ केयर एडुकेशन एंड फ्री हेल्थ चेकअप देना टू चिल्ड्रेन बिलो 6 ईयर्स ऑफ एज। प्राइमरी हेल्थ केयर एडुकेशन एंड फ्री चेकअप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना टू चिल्ड्रेन बिलो 6 ईयर्स ऑफ एज। और इसका फ़ायदा क्या होगा? तो फ़ायदा होगा इसका टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ मोर्टेलिटी एंड डिफिशियंसी डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ऑपरेशन ग्रीन इज रिलेटेड टू व्हाट? वाइट रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन, राउंड रिवॉल्यूशन या टोमेटो ओनियन एंड पोटैटो? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। और आप इसे TOPS क्रॉप्स भी कह सकते हैं। और इसका मेन एम था टू प्रमोट फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। And if you think this video is informative, so please like and share this video and subscribe to this channel. Thank you.